जे मेंस का ये क्वेश्चन एलिप्स और हाइपरबोला की डेफिनेशन पर ही बेस्ड है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास में जो एलिप्स दे रखा है उसमें a ग्रेटर देन b है, तो क्लियरली एक्स एक्सिस ही इसकी मेजर एक्सिस है। और हाइपरबोला की इक्वेशन देख के भी समझ में आ रहा है कि इसके लिए भी एक्स एक्सिस क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस है। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ E एंड फोकाई ऑफ H इज़ 2√3। तो अगर मैं सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, एलिप्स की अगर हम बात करें तो एलिप्स के लिए मैंने एसेंट्रिसिटी इसकी मान ली E1। तो अगर एलिप्स की एसेंट्रिसिटी E1 है तो इसकी फोकाई के बीच की डिस्टेंस रहने वाली है 2aE1, जो कि हमें दे रखी है 2√3। और इसी तरह से अगर मैं हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी मान लेता हूँ E2, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इसकी भी रहेगी 2aE2, और ये कितना दे रखा है हमें 2√3 के बने। तो हमने सबसे पहले तो इस लाइन का मतलब समझ लिया कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ E एंड फोकाई ऑफ H भी 2√3। उसके बाद एक रिलेशन हमें दे रखा है कि A माइनस कैपिटल A कितना है, 2 है, तो A माइनस कैपिटल A 2, ये रिलेशन हमें दे रखा है। उसके बाद में रेशियो ऑफ एसेंट्रिसिटीज ऑफ E एंड H इज 1/3। तो इसका मतलब हमें E1 दे रखा है, मतलब E1/E2 बता रखा है 1/3। तो इससे हम समझ सकते हैं कि E2 कितना है, बेसिकली 3E1 है। फिर हमसे फाइनली पूछा है सम ऑफ लेंथ्स ऑफ देयर लेटस रेक्टम्स। तो हाइपरबोला हो या एलिप्स हो, सबसे पहले अगर मैं एलिप्स की बात करूं तो एलिप्स की लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम रहने वाली है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ LR, और यहाँ पे मेंशन कर दिया E फॉर एलिप्स, मतलब LR ऑफ एलिप्स क्या रहेगा, 2b² रहेगा। ठीक है, वैसे फॉर्मूला ये होता है कि 2 × b से मतलब है सेमी माइनर का स्क्वायर अपॉन a से मतलब है सेमी मेजर एक्सिस। उसी तरह से LR ऑफ H मतलब हाइपरबोला के लेटस रेक्टम की लेंथ क्या रहने वाली है, 2b² अपॉन a। यहाँ पर b होता है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस और a से मतलब है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ये आ जाएगा 2b² अपॉन a। तो ये सारी जानकारी हमें होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम देखें, सबसे पहले मैं इन दोनों को देखूं तो एक तो मेरे पास में a माइनस a कितना है, 2 है, और एक मुझे ये चीज़ पता है कि 2aE1 और 2aE2 दोनों इक्वल है। तो इसका अगर यूज़ करूं, मतलब इस इंफॉर्मेशन का इन दोनों को इक्वेट अगर मैं करता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा 2aE1 इज इक्वल टू 2aE2 की जगह मैंने लिख दिया 3E1। तो यहाँ से सबसे पहले तो E1 कैंसिल किया मैंने, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो स्मॉल a आ रहा है अपने पास में 3 टाइम्स कैपिटल A। और ये हमें पता है कि a माइनस कैपिटल A 2 है, तो यहाँ पे मैं a को लिख सकता हूँ 3 है, तो मेरे पास में आ जाएगा 3a माइनस a इज़ 2। तो यहाँ से कैपिटल A आ जाएगा 1, और अगर कैपिटल A 1 है तो स्मॉल a कितना दिख रहा है मुझे, 3 दिख रहा है। अच्छा, अब हमारे पास में ये भी पता है कि 2 × a कितना है, 3, इंटू में E1 कितना हो जाएगा, ये 2√3, और साथ ही साथ अगर मैं लिखूं 2 × कैपिटल A मतलब 1, इंटू में E2 कितना है, E2 मैंने मेंशन किया, E2 इज इक्वल टू 2√3। तो यहाँ से E1 कितना आ रहा है, E1 आ जाएगा 1/√3 और E2 आ जाएगा √3। तो अब हमारे पास में हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है, एलिप्स की इसेंट्रिसिटी है, स्मॉल a पता है कितना है, स्मॉल a कितना है हमारे पास में 3, कैपिटल A कितना है 1। तो हमें फाइंड करना है 2b² अपॉन a और 2b² अपॉन a, ये पता करना है। तो अब सिर्फ अननोन जो है एक तरह से वो मेरे पास में क्या है, स्मॉल b है। तो इसके लिए अगर मैं लिखूँ 1 माइनस b² अपॉन a² कितना है 3, तो 3 की जगह लगा मैंने, मतलब 3 है तो ये कितना जाएगा b² अपॉन 9 इज इक्वल टू E1² 1/3। तो यहाँ से b²/9 क्या रहेगा, 2/3। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है b² इज 6। इसी तरह से 1 + b² अपॉन a², हाइपरबोला के केस की बात करें तो ये कितना है 3, तो यहाँ से b² कितना आ जाएगा 2 × कैपिटल A², ये रहेगा 2। अब अगर मैं LR का अगर पूछा क्या हमसे,
सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ देयर लेटर सेक्टम्स। तो एल आर की अगर मैं लेंथ ऐड करूँ तो ये आ जाएगा 2 इंटू बी स्क्वायर जो कि कितना है 6 डिवाइडेड बाई ए कितना है 3 प्लस हाइपरबोला के लिए बात करें तो 2 इंटू कैपिटल बी स्क्वायर मतलब 2 डिवाइडेड बाय कैपिटल ए कितना है 1। और यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है 4 + 4 आंसर रहेगा 8। तो ये इसका आंसर है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, 8 इसका आंसर रहेगा। तो अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन इजी है, लेकिन तब भी तुम्हें जब हाइपरबोला और एलिप्स की पूरी इन्फॉर्मेशन पता होगी तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें ये ध्यान रखना है कि क्योंकि जेईई मेंस ने सिलेबस रिड्यूस किया है तो वो क्वेश्चंस अपने टेंजेंट्स और इस पर कम पूछ पाती है क्योंकि सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा तुमसे कि तुम्हें टेंजेंट्स की इक्वेशन अब याद नहीं रखनी है, मेरा सजेशन तो ये है कि तुम्हें पूरा सिलेबस पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। पर इससे एक और चीज़ हो गई है कि जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, उन पर भी अब ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो पहली बात तो हमने डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमने एल आर की लेंथ का फॉर्मूला यूज़ किया, लेटर सेक्टम की लेंथ का। और उसके बाद हमने यूज़ किया इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला 1 - b² / a², 1 + b² / a²। तो ये 3 डिस्टिंक्ट फॉर्मूले हमने यूज़ करे एलिप्स के लिए भी और हाइपरबोला के लिए भी। तो अच्छा क्वेश्चन है ये।